हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के एग्जाम के लिए स्पेशल मैनेजमेंट की हमारी क्लास सेकंड रहेगी आज। और इससे पहले हम क्लास फर्स्ट आपको दे चुके हैं जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप सभी को बताइए, हमारी 5000 क्वेश्चनों की सीरीज है, इसमें हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? सही जवाब रहेगा हमारा प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित है समन्वय करना। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? यह प्रबंध की सार्वभौमिक जो विशेषता है यह होती है, आप याद रखिएगा, ये सार्वभौमिक क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये प्रबंध की एक विशेषता होती है जिसके द्वारा प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक ही सीमित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? परिसंपत्ति और देनदारियों का जो विवरण लिखा जाता है ये बैलेंस शीट में लिखा जाता है, तुलन पत्र इसको बोला जाता है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? तो प्रबंध का एक विशिष्ट अध्ययन इसे एक पैसा बनाता है, एक पैसा इसको बनाता है। निर्णय करना क्या कहलाता है? गाइस, निर्णय करने को निर्णयन बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इसको आप निर्णय के आगे ना लगा लीजिए तो आपका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो निर्णय करना जो कहलाता है वो निर्णयन कहलाता है। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? नेतृत्व की जो कल्पना है ये अनुयायियों के अभाव में कठिन होती है। नेतृत्व की कल्पना अनुयायियों के अभाव में कठिन होती है, याद रखिएगा, क्योंकि अनुयायियों का ही नेतृत्व किया जाता है और उसमें अगर अनुयायी ना रहेंगे तो नेतृत्व किसका किया जाएगा? तो उनके अभाव में ये जो चीजें होती है ये थोड़ी कठिन होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में या प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? गाइस, प्रशिक्षण से मनोबल में या बल में तो नहीं कह सकते, इसका मनो भी आपको लगाना है इसके जस्ट आगे। तो प्रशिक्षण से मनोबल में वृद्धि देखी जाती है। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? तो भर्ती जो प्रक्रिया है इसमें भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है। ये भावी कर्मचारियों की खोज की एक प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वो क्या कहलाती है? तो उसको प्रत्यक्ष भर्ती बोला जाता है। ठेकेदार के माध्यम से भर्ती को प्रत्यक्ष भर्ती बोला जाता है। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? तो देखिए, प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक विज्ञान है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यह निश्चित विज्ञान नहीं है, यह जो है निश्चित विज्ञान नहीं है, ध्यान रखिएगा। गाइस, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जैसे कि एमपी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और साथ ही हमारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर है 2022 का पूरा, एमपी जीके का एमपी का करंट अफेयर। तो इसमें जनवरी से दिसंबर तक का 2022 का पूरा है, वन लाइनर भी है, स्पेशल भी है, वर्तमान में कौन क्या नई नियुक्तियां वगैरह सारी चीजें डली है। तो आप डेमो चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ये हमारी एमपी जीके की वीडियो कोर्स है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 2021 की ई बुक है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है या माना जा सकता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो माना जाता है ये स्टाफ अभिकरण माना जाता है। क्या माना जाता है? अब स्टाफ अभिकरण माना जा सकता है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं, यानी अनिवार्य होता है या नहीं, ये पूछा है आपसे। तो जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है ना, हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है या नहीं? तो अनिवार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो ये एकात्मकता का सिद्धांत होता है, निर्देशन का एकात्मकता का सिद्धांत। इसके अनुसार कर्मचारियों को निर्देश केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही प्राप्त होना चाहिए। पदोन्नत को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरणा का हिस्सा है? तो पदोन्नत को या पदोन्नति को रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा का हिस्सा है? तो ये नकारात्मक जो अभिप्रेरणा है इसका हिस्सा होता है पदोन्नति को रोकना, है ना। तो ये नकारात्मक अभिप्रेरण का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? तो लोक लेखा जो समिति है ये नियंत्रक समिति होती है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? लोक लेखा समिति सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखती है, और ये एक किस प्रकार की समिति है? तो ये नियंत्रक समिति है, नियंत्रण रखती है, किस पर रखती है? सार्वजनिक वित्त पर। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है? तो संगठन इनके प्रशिक्षण और विकास में सहायक होता है। जहां लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है? जहां पर लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां पर अंकेक्षण आता है, अंकेक्षण इसको बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का जो प्रभाव चलता है ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है। अनौपचारिक संगठन में आपसे पूछा है। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है, तो गाइस इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें नीचे से ऊपर जाता है और इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे, और अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव नीचे से ऊपर जाता है। इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर एक याद हो गया आपको तो दूसरा तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। सत्ता का एक स्थान पर सिमटकर ना रहना क्या कहलाता है। सत्ता का एक स्थान पर सिमटकर ना रहना क्या कहलाता है, तो इसको विकेंद्रीकरण बोला जाता है। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है, तो ये संगठन ही तैयार करता है प्रबंधकीय कार्यों के लिए एक मंच। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को संप्रेषण बोला जाता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य होता है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। तो वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य होता है। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है, तो फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की जो प्रतिक्रिया है जो कि फॉर्म में भरी जाती है, तो वो एक बाहरी सूचना होती है। बाहरी सूचना इसको बोला जाता है। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है, तो यह मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। यह दर्शा रहा है कि विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह दर्शाता है कि मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रोज नामचे है ना एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। तो देखिए रोज नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की जो प्रक्रिया कहलाती है इसको खतौनी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है। हमने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी कर्मचारी को सम्मानित करना या पुरस्कार देना उसको अभिप्रेरणा होता है। तो उसका जो पैटर्न था वो पूरा अलग था और इस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से इनको लगा लीजिएगा। और हम आपको एमसीक्यू में भी टेस्ट करवा देंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी करवा देंगे मैनेजमेंट की। इसकी गारंटी आप हम पर छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम वन लाइनर में आपको करवा रहे हैं। अभी टेस्ट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको पहले तैयारी करने की जरूरत है। पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप, फिर हम आपको टॉप 100 का टेस्ट भी लगवाएंगे, है ना। टॉप 100 की हम लेकर आएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, और उनका हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप वन लाइनर निपटा लीजिएगा, उनको अच्छे से याद करिएगा। तो किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना ये जो कहलाता है ये अभिप्रेरणा कहलाता है। उसको पुरस्कृत करना अभिप्रेरणा कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार कहलाता है। किसने कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है, ये टेलर के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि टेलर के द्वारा बजट के बारे में क्या कहा गया है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप लाइन याद रखिएगा पूरी। बजट एक निश्चित अवधि में या बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है, ये कथन टेलर का है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्ब, है ना। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा पीओएस, इसका नाम भी याद रखिएगा स्पेलिंग POSDCORB, है ना। पोस्ट कॉर्ब, इसको याद कर लीजिएगा ऐसे पढ़कर। अब देखिए ये जो है इसका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था ये किसने किया था, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। पोस्ट कॉर्ब का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये लूथर गुलिक ने किया था। किसने किया था, लूथर गुलिक के द्वारा ये किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्ब का पूर्ण रूप क्या है। इसका फुल फॉर्म अभी हम आपको बता देते हैं, क्या आप याद रखिएगा। देखिए पोस्ट कॉर्ब यहाँ पर आपका पूछा है, तो P4 होता है प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटर और R से रिपोर्टिंग, D और B से बजटिंग। तो ये आपके पूरे वर्ड है जो कि आपको 4 और 4 8 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। 8 स्पेलिंग है ना, POSDCORB, है ना। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटर और रिपोर्टिंग और बजटिंग, है ना। अब इनको हम एक एक करके आपको बता देते हैं। प्लानिंग यानी नियोजन होता है, कल वाला वीडियो में हमने बताया था। प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन होता है, जिसको मैन ही है ये संगठन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है स्टाफिंग, स्टाफिंग को कर्मचारी बोला जाता है। डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय, है ना, कोऑर्डिनेटर समन्वय, रिपोर्टिंग रिपोर्ट और बजटिंग यानी बजट।
तो इन सभी के आप मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, काफी काम आएंगे आपकी, क्योंकि हिंदी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं। हम एमसीक्यू जो लगाएंगे, यहाँ पर वन लाइनर आपको हम हिंदी में करवा रहे हैं, बट हम एमसीक्यू जो लगवाएंगे आपको टॉप 100 वो हम बाइलिंगुअल लगवाएंगे, टेस्ट लगवाएंगे उसमें, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहेगा। अगर आप कहेंगे तो हम ऐसे ही पीडीएफ में उसको बनाकर दे देंगे, अदरवाइज प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनको ही डायरेक्टली यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे और उनको ही डायरेक्टली आपके सोल्व करवा देंगे, है ना, जो भी आपकी डिमांड रहेगी उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में डलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन कहा है जॉर्ज हाउस्टन ने। जॉर्ज हाउस्टन का कथन है ये, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में डलकर सम्मुख आते हैं। तो यह जॉर्ज हाउस्टन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती है अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार होता है? तो ये जो प्रकार होता है विपणन मूल नीति का, वो होता है भेदभाव रहित विपणन नीति, है ना। तो जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती है ना, अलग अलग ग्राहकों में अंतर नहीं करती है, अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? तो ये भेदभाव रहित जो विपणन नीति होती है उसका एक प्रकार ये होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रबलीकरण का जो सिद्धांत है ये अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो ये मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं जो विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? तो वे विपणन की केंद्रीय विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? सही जवाब रहेगा, संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार है, लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक, है ना। लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक ये 3 प्रमुख प्रकार है संगठन में प्राधिकरण के। अगला क्वेश्चन है, बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजारों को उप बाजार में बांटना बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंध का हिस्सा है? तो विज्ञापन रणनीति जो होता है ये बिक्री प्रबंधन का हिस्सा होता है। लाभांश क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, हम आपको अभी बता रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा बार पूछा गया है। तो लाभांश जो होता है वह राशि जो लाभ से नियत रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, उसको लाभांश बोला जाता है। अब क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी बन सकता है कि ये जो आंसर है ये आपका क्वेश्चन में डाल देगा और आपसे पूछेगा कि वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है क्या कहलाती है? तो उसको लाभांश बोला जाता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो इस पर पेवलोनियन का जो मॉडल है ये सही बैठता है ना। इस मान्यता पर आधारित है पेवलोनियन का मॉडल, मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणा से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या है? तुलन पत्र जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट को, तो याद रखिएगा तुलन पत्र या बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण होता है लेखांकन समीकरण परिसंपत्ति बराबर देनदार प्लस पूंजी। क्या रहेगा? परिसंपत्ति बराबर देनदार प्लस पूंजी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि परिसंपत्ति बराबर देनदार प्लस पूंजी किसका लेखांकन समीकरण है? तो ये तुलन पत्र का होता है बैलेंस शीट का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता उसका लेखा कहाँ किया जाता है? वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता है उनका लेखा कहाँ किया जाता है? उनका लेखा मुख्य जर्नल में किया जाता है। मुख्य जर्नल यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? तो शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना केंद्रीकरण उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिक्री प्रबंध का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? बिक्री प्रबंध का एक सामान्य उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा है। तो बिक्री प्रबंध का एक सामान्य उद्देश्य होता है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। ये बिक्री प्रबंध का एक सामान्य उद्देश्य होता है। चेक क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चेक एक विनिमय पत्र होता है। क्या होता है? चेक एक विनिमय पत्र होता है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला जो घटक है ये बाह्य घटक होता है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है ना? मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पुस्तक जो लिखी है
ये पुस्तक लिखी है एफ हार्बिसन एंड सी ए मेयर्स ने। तो इनका नाम आप याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम है मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? यह कथन है एफ डब्ल्यू टेलर का कथन है प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और तथा उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका कौन सा है। तो इनकी सबसे सरल परिभाषा है ये, या इनने सबसे आसान कथन कहा है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो एफ डब्ल्यू के टेलर की अगर कथन पूछे प्रबंधन के विषय में, तो प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका कौन सा है। तो ये टेलर का कथन है, स्पेशली याद रखिएगा, आई थिंक आपको सभी को याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो किया जाता है वो जिन्हें एक प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है, जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है, उन कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो किया जाता है वो जिन्हें एक ही काम बार बार करना पड़ता है या करवाया जाता है, उन कर्मचारियों पर यह किया जाता है। प्रतिबल साक्षात्कार, है ना, प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है, तो इसलिए प्रतिबल साक्षात्कार लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो यह स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था 1947 में, 1947 में। लेखांकन पुस्त पालन की कौन सी क्रिया है? तो लेखांकन जो है ये पुस्त पालन की उत्तरवर्ती क्रिया होती है। खाता बही क्या है? खातों का एक समूह होता है खाता बही, तो उसको आप याद रखिएगा। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम का पारित किया गया था, तो ये 1948 में हुआ था और 1947 में हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, है ना। तो दोनों को आप याद कर लीजिएगा। कार्य संबंधित ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? तो ये प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। कार्य संबंधित ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ये जो उद्देश्य होता है ये प्रशिक्षण का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना डंपिंग कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अगला क्वेश्चन है विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? विपणन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या है? ये आपको बताना है। 5C ऑफ मार्केटिंग यानी जो 5 चरण हमने देखे हैं विपणन प्रक्रिया के, वो आपको तत्व क्या है वो आपको बताना है। तो विपणन प्रक्रिया के जो 5 तत्व है, चरण है या 5C ऑफ मार्केटिंग से, ये आप देख लीजिएगा। सही जवाब रहेगा ग्राहक पहला, दूसरा कंपनी, तीसरा प्रतियोगिता, चौथा सहयोगी और पांचवा जो होता है ये होता है प्रसंग, है ना। तो हम आपको बता दें 5C ऑफ मार्केटिंग ये जो तत्व है ये क्या है? ये है कस्टमर, कंपनी, कंपटीशन, कोलैबोरेटर और कॉन्टेक्स्ट। तो याद रखिएगा कस्टमर, कंपनी, कंपटीशन, कोलैबोरेटर और कॉन्टेक्स्ट, जिसको ग्राहक, कंपनी, प्रतियोगिता, सहयोगी और प्रसंग बोला जाता है। इनके मीनिंग भी हम आपको बता दें। ग्राहक कस्टमर होता है, कंपनी यानी कंपनी, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, सहयोगी कोलैबोरेटर और प्रसंग होता है कॉन्टेक्स्ट। इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या पीडीएफ आपको हम कहां पर देंगे इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे एमपी पटवारी वाली हमारी टेस्ट सीरीज है 2023 की, उसमें ये पीडीएफ हम प्रबंधन वाले सब्जेक्ट में डालेंगे, तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊपर से नीचे तक उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध करने की जो व्यवस्था है इसको क्या कहा जाता है? ऊपर से नीचे तक उच्च अधिकारियों या पदाधिकारियों अधीनस्थों के संबंध करने की जो व्यवस्था होती है इसको पद सोपान बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पाद पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है? तो ये करता है विपणन पर्यावरण ये करता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो व्यवहार में होता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष जो दृष्टिगोचर होता है तो ये व्यवहार में होता है। अगला क्वेश्चन है जोन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? जोन और स्टोरी में मानव प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो इन्होंने 4 भागों में किया है मानव संसाधन प्रबंधन को वर्गीकृत 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो दोहरी लेखा प्रणाली जो होती है ना, ये वैज्ञानिक पद्धति है, लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति ये है।
अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक अभिप्रेरणा, दूसरी अमौद्रिक अभिप्रेरणा। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा है? तो किसी नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना अमौद्रिक अभिप्रेरणा होती है। बंद पत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आता है? तो ये जो आता है ये दीर्घकालीन देनदारियों में आता है इस प्रकार का कर्ज। अगला क्वेश्चन है, पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? तो अधिमान अंशधारी इनको बोला जाता है। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले को अधिमान अंशधारी बोला जाता है। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तब वह प्रवक्ता कहलाता है। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह प्रवक्ता कहलाता है। किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना, किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की संपत्तियों दायित्वों का प्रदर्शन करना कहलाता है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण इसको बोला जाता है। मानव संसाधन प्रबंध नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है या विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंध शामिल होता है। यह कथन किसका है? यह कथन केत सूसन का है। केत सूसन का कथन है मानव संसाधन प्रबंध नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंध शामिल होता है। तो यह कथन केत सूसन का है। एक उपकरण के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया है ये मानव संसाधन प्रबंधन कहलाती है। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया को मानव संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? तो सबसे पहले ओलिवर सेल्डन के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन हमने कल भी कवर किया था बट उसका पैटर्न चेंज था। तो सर्वप्रथम प्रबंध में और प्रशासन में जो अंतर स्पष्ट किया था यह ओलिवर सेल्डन ने किया था। गाइस जहां पर ये जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और जैसे कि अभी ग्रुप 4 में पूछा गया 2017 में, वही 2018 में रिपीट हुआ है ना, तो उसी वजह से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। बाकी हमने अपनी इच्छा से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से इनको लगाइएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको खुद को यहाँ पर पता चल रहा है कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण जो होता है यह प्रत्यादेश होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखा मानक की किस विषय में व्याख्या करता है? भारत में लेखा मानक जो व्याख्या करता है ये लेखांकन नीतियों के विषय में व्याख्या करता है। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो इन्वेंट्री प्रबंधन जो होता है ये मुख्य रूप से स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। देखिए अभी हमने कल वाले वीडियो में क्वेश्चन कवर किया था, उसमें ये क्वेश्चन जो था ये आंसर यहाँ पर दे रखा है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में था और ये जो इन्वेंट्री है ये आंसर में दे रखा था। तो हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप दोनों फॉर्मेट में आप याद रखिएगा, क्वेश्चन के में भी और आंसर के में भी, ताकि आपका ऊपर नीचे भी अगर आपका करे एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करता है तो उनमें अगर आपको कुछ भी करे वो बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन प्रबंध का स्थान किसने ले लिया? तो ये कार्मिक प्रबंधन ने लिया है मानव संसाधन प्रबंध का स्थान। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? मानसिक क्रांति के लिए प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन जो है ये आवश्यक होता है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो यह नियंत्रण का एक रूप होता है, व्यक्तिगत अवलोकन। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? नियोजन होता है, नियोजन यानी प्लानिंग। प्रबंध का प्रथम कार्य यही होता है मैनेजमेंट का कि उसमें नियोजन या प्लानिंग की जाए। तो पहला प्रथम कार्य नियोजन ही होता है। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है? प्रबंध का अंतिम कार्य होता है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। नियंत्रण या कंट्रोलिंग होता है अंतिम और प्रथम होता है प्लानिंग या नियोजन। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? सकल कार्यशील जो पूंजी है ये व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना होती है। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो टॉन्सले, क्लार्क और पाइल, ये तीनों थे, ध्यान रखिएगा। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक थे टॉन्सले, क्लार्क और पाइल। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग, यह कथन किसका है? तो यह एडम स्मिथ ने कहा है। एडम स्मिथ आई थिंक आप सभी जानते ही अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना। तो सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य जो है ये उपभोग होता है, यह कथन एडम स्मिथ ने कहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो ये उपभोग होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है।
लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधित परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है ना? किसके प्रकार होते हैं ये? प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधित परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण। ये जो परीक्षण होते हैं ये होते हैं व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत परीक्षण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधित परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण। तो ये 3 है व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार। अगला क्वेश्चन है विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर डॉबर का है। डॉक्टर डॉबर ने कहा है कि विपणन की दृष्टि से वस्तुओं को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है बाजार अवनति है ना? बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? तो ये जो सभी अवस्था दे रखी है आपको, बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता, बाजार परिचय और बाजार वृद्धि, ये सभी जो अवस्थाएं हैं ये अवस्थाएं उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल है। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? ये पहचाने गए हैं रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा। ध्यान रखिएगा, तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल है। ये पहचाने गए हैं रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सबसे सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो ये जो अवधारणा है, ये तर्क है, ये किस अवधारणा का तर्क है? तो विपणन अवधारणा का तर्क है। विपणन अवधारणा का तर्क होता है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना और प्रबंधकीय उपयोग करना, ये वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको जनशक्ति बोला जाता है। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य है, उनको जनशक्ति कहते हैं। सोप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक है FW टेलर। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो इसको निर्देशन बोला जाता है। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? नियोजन का यानी प्लानिंग का घनिष्ठ जो संबंध होता है ये बौद्धिक प्रक्रिया से होता है। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करना है। यह कथन किसका है? तो जॉर्ज और टेरी का ये कथन है कि सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। तो जॉर्ज और टेरी ने ये कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाता है? एक बिजनेस कंपनी के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना ऑनलाइन विपणन कहलाता है या ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में टॉप 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। 100 कल वाले वीडियो में और 100 आज वाले वीडियो में। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर से देखें, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको 5000 क्वेश्चंस कवर करवाने वाले हैं और उसके बाद में 5000 हम एमसीक्यू कवर करेंगे। क्लियर है? और अगर आप बोलेंगे गाइस तो हम इसको करीबन इसके अगर 1000 क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे, उसके बाद में ही हम ये एमसीक्यू वाली भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये वन लाइनर भी चलती रहेगी और एमसीक्यू भी आपके जो कि स्टार्ट कर देंगे, तो ये भी दोनों भी चलते रहेंगे। तो इस तरह से है। बाकी हमने साइंस का वीडियो भी दिया है आपको, वो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। क्लियर है? उसमें हमने साइंस के भी जो क्वेश्चंस व्यापम में पूछे गए हैं उसी तरह से उनको कवर किया है, तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा। मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, आबकारी आरक्षक एमपी जीके का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और एमपी की करंट अफेयर की ई बुक है। ये वीडियो कोर्स है हमारे, इन सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इनको डेमो जरूर से चेकआउट करें, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं रहता है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरीज पूछनी है आपको, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा, क्योंकि अगर आप हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या कमियां हैं इस वीडियो में, उनको हमें जो कि वो गलतियां आगे से ना करें। इसके लिए आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा ताकि हमें पता चल पाए और क्या और सुधार करना है ये भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।